पुत्री का कर्तव्य है कि वो झुककर अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। आशा है मैंने तुम्हारा संदेह दूर कर दिया होगा। कर्म फल दाता। अवश्य चंद्रदेव, आपको लेकर मेरे मन में सभी संदेहों को दूर कर दिया। आप संदेह था कि आप नारी का सम्मान नहीं कर सकते, आपने स्पष्ट कर दिया। अब मैं नारी को लेकर आपके कुछ संदेह दूर करना चाहूंगा। आपने कहा कि पिता संतान का पालन पोषण करता है, उसे अपना नाम देता है, परंतु तब जब संतान जन्म ले, और संतान को जन्म देती है माता, एक स्त्री। जिस वंश के नाम पर पुरुषों ने अपना अधिकार समझा है, उस वंश को आगे बढ़ाती है एक स्त्री। एक माता वो सब कर सकती है जो पिता करता है। एक माता संतान का नाम रख सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है, परंतु एक पुरुष किसी संतान को अपनी कोख से जन्म नहीं दे सकता। यदि पुरुष परिवार रूपी शरीर का मस्तिष्क, उसका हाथ, तो एक स्त्री उस शरीर का मेरुदंड होती। मेरुदंड तनिक लचकन और शरीर अपना संतुलन खो बैठता। जिस सृष्टि को आप पुरुष भोग्य मान रहे हैं, वो भी एक स्त्री है। शरीर होता है, प्राण होता है, परंतु आत्मा होता नहीं। चेतना होती है, होता नहीं। प्रकृति होती है, होता नहीं। सत्ता होती है, होता नहीं। नारी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने से पहले अपने अस्तित्व की नींव जांच लीजिए चंद्रदेव। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपका देवत्व तब तक रहेगा तब तक नारी का सम्मान करोगे। नारी को कुचलने का प्रयास किया, उसका अपमान किया, तो देवत्व पर ग्रहण लग जाता है। किस पर पुरुष के साथ गमन किया तुमने? चरित्रहीन! मैं चंद्रदेव के मत से सहमत हूं। उन्होंने जो कहा वो उचित था। यहां जो अनुचित हो रहा है वो ये कि तुमने मुझ पर संदेह किया, मेरे निर्णय की क्षमता पर प्रश्न उठाया, और यदि तुम्हें लगता है कि मेरा परिवार मुझसे सहमत नहीं तो स्वयं देखो। देवी संज्ञा, मेरी पत्नी और यमी की माता होने के नाते मैं आपका निर्णय जानना चाहूंगा। क्या आप मेरे निर्णय से सहमत हैं?
असहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता देव। मैं मन, वचन और कर्म से आपके निर्णय में आपके साथ हूं। इस शनि ने कभी इस परिवार को अपना माना ही नहीं देव, इसीलिए इसे आपके निर्णय में खोट दिख रहा है। इसने आप पर अशुभ दृष्टि डाली, तो अब आपके साथ कुछ शुभ हो तो ये देख ही नहीं सकता है। यम, तुम यमी के भाई हो। मेरे निर्णय पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? यही कि यमी के लिए इससे अद्भुत निर्णय कोई और हो ही नहीं सकता। अब मैं उससे पूछूंगा जिसके भविष्य को लेकर शनि ने मुझ पर संदेह किया। यमी, यमी पुत्री, एक पिता होने के नाते मैंने तुम्हारा भविष्य निश्चित किया है। तुम्हारी माता और तुम्हारा भाई दोनों सहमत है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति है तो बता सकती हो पुत्र। तुम्हें कहकर बताना होगा यमी। जो मन में है उसे शब्द तो पुत्री। मैं तो छोटी हूँ। आप तीनों ने जो निर्णय लिया है वही उचित होगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जो सुना वो समझ में आया शनि? हाँ, वो समझ आया जो यहाँ किसी ने ना सुना। मैं वो स्वर नहीं सुनता जो मुख से निकलकर कानों तक आए। मैं वो स्वर सुनता
तो आत्मा से निकलकर मेरी चेतना तक जाए। और यदि यहाँ किसी की भी चेतना जागृत है तो उसने यमी की आत्मा की पुकार अवश्य सुनी होगी। तुम कहना चाहते हो कि मैं चैतन्य नहीं, मुझ में चेतना नहीं? है देव, बस उस चेतना पर अहंकार का ग्रहण लग गया है। तुम्हें सब में अहंकार दिखता है क्योंकि तुम स्वयं अहंकारी हो। मैं तुम्हारे इस अहंकार को सदा के लिए भस्म कर दूंगा। नहीं सूर्यदेव, आप संसार को जीवन देते, जीवन दाता हैं आप। किसी के हत्या का पाप का कलंक आप अपने सर मत लीजिए प्रभु। मैं इसका अंत नहीं करूंगा देव, मैं इसके नाम का, इसके परिचय का अंत कर दूंगा।